दोबारा उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। एक बार फिर उसके आंखों के सामने वही मंजर आया था। वो आदमी, वो चीता, उस शख्स के वजूद को नोचकर खाना। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती ऐसे शख्स के साथ। मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे नहीं रहना यहाँ, नहीं रहना। वो रोते हुए कह रही थी। उसका वजूद अब भी कांप रहा था। यमाम उस वक्त कमरे में नहीं था। इस बात का उसे सुकून था। उसे किसी भी तरह से अब कासिम का नंबर चाहिए था। अब वही था जो उसे बचा सकता था। उसे अपने भाई से तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी यमाम के साथ मिला हुआ था। उसने उसकी कोई मदद नहीं करनी थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा। वो यमाम का मोबाइल तलाश कर रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिला था। मुझे अगर यहाँ से निकलना है तो किसी तरह भी कासिम से बात करनी होगी, वो सोचते हुए बोली थी और उठकर वॉशरूम चली गई थी। उसे बस अब यहाँ से निकलना था, और ये बात वो अब तय कर चुकी थी। एक बार पहले भी वो ये गलती कर चुकी थी। शायद उस वक्त जो सजा यमाम ने दी थी वो भूल गई थी, इसलिए दोबारा फिर वो ऐसी गलती करने जा रही थी। और अब तो वो उसकी बीवी थी। रद्दे अमल उससे भी बुरा होना था। वो बाहर आई तो सब लोग रात का खाना खा रहे थे। उसने यमाम की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था और खामोशी से वही उन सब के दरमियान बैठ गई थी। अब कैसी तबीयत है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? यमाम ने उसके अंदाज को नजरअंदाज करते हुए कहा था। मेहर कुछ भी नहीं बोली थी, खामोश रही थी। सब लोगों ने ही उन दोनों की तरफ देखा था, जबकि इबादत उन दोनों को मुस्कुराकर देख रही थी। उनकी लड़ाई से वही एक ही तो थी जो खुश हो सकती थी। कासिम और जोया सुबह वापस चले गए थे। वो रात यहीं रुके थे क्योंकि जोया की जिद थी, लेकिन मेहर के रवैये की वजह से वो बहुत ज्यादा हट हुई थी, इसलिए वहां से चली गई थी। यमाम को अपनी बहन की फिक्र थी, लेकिन मेहर के बगैर उसे सांस नहीं आती थी, और फिलहाल वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। क्या खाओगी? मुझे बताओ, मैं निकाल कर देता हूँ। यमाम उसे खामोश देखकर बोला था। आजादी। मेहर ने अब की बार उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात की थी। उसकी बात पर काजिम और शहीर तो दंग रह गए थे, क्योंकि जो बात उसने की थी, उसका मतलब क्या था, वो अच्छे से जानते थे। और डैमन को तो इस लड़की से इश्क था। वो उसकी ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? यमाम खड़ा हो गया था। उसने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा था, इतना जोर से कि टेबल पर पड़ी चीजें अपनी जगह से हिल गई थी। कुछ तो उनमें से नीचे गिर गई थी। डेमन बहुत अच्छे से मौत देना जानता है, आजादी देना नहीं। यमाम ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया था, जबकि उसका ये रूप देखकर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। उसका वजूद एक बार फिर से कांपना शुरू हो चुका था। यमाम नहीं, प्लीज, वो मासूम है, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। काजिम उसके सामने आ गया था। अगर ये मासूम है तो क्यों मेरे जज्बात से खेलते हुए उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता? क्या उसे खुद भी पता है उसने जो बात की है उसका मतलब क्या है? बोलो, जवाब दो, यमाम ने गुस्से से कहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसका गुस्सा देखकर वो बस किसी तरह दुआ कर रही थी कि उसके गजब से बच जाए। देखो, छोड़ दो उसे। हाँ, उसे पता नहीं चला कि उसने क्या बात की है। डेमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। काजिम उन दोनों के पास आ रहा था, जबकि उसकी सुर्ख आंखें देखकर काजिम को भी डर लग रहा था। तुम बीच में न बोलो। मैं कह रहा हूँ, हट जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेहर को छोड़ना होगा। काजिम उनकी तरफ बढ़ रहा था। यमाम, मैं मेहर पर रहम नहीं खा सकता इस मामले में, तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। यमाम की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी, और ये तमाशा बैठी इबादत एंजॉय कर रही थी। उसे सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। यमाम ने मेहर का हाथ छोड़ा था और फिर उसके पास आया था। उसने उसके मुंह पर मुक्का मारा था, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आया था। इस कदर जोर से मारा था उसने। नहीं, मेहर खुद कांप रही थी, लेकिन अपनी वजह से वो काजिम के साथ बुरा होता नहीं देख सकती थी। वो उन दोनों के बीच आ गई थी। गुड़िया, तुम पीछे हो, काजिम ने मेहर को बीच में देखकर कहा था। मेहर, बीच से हटो। यमाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया था, जिस वजह से वो कुर्सी के साथ जाकर लगी थी। बच्चे,
शहीर फौरन से मेहर के पास आया था। यमाम ने भी अब मेहर की तरफ मुड़कर देखा था, जो कि अपना पाँव पकड़कर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन वो उसके पास नहीं गया था। उसने अपने जेब से ब्लेड निकाली थी और उससे उसके हाथ पर वार किया था। काजिम का खून उसके कपड़ों पर भी लगा था, जबकि मेहर ये सब देखकर मजीद खौफजदा हो गई थी। मेरे और मेहर के दरमियान जो भी आएगा, उसका यही अंजाम होगा, चाहे वो मेरे कितना ही करीब क्यों न हो। यमाम ने दूसरा वार करना चाहा था, लेकिन पीछे से आती मेहर की आवाज पर वो रुक गया था। छोड़ दे काजिम भाई को। आप यही चाहते हैं न, मैं कहीं न जाऊं। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेहर की बात पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया था, जबकि काजिम मेहर की तरफ देख रहा था, जो कि खौफजदा आंखों से यमाम काजमी को देख रही थी। यमाम फौरन से मेहर के पास आया था और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। तुम सच कह रही हो न? तुम कहीं नहीं जाओगी? तुम अपने यमाम से दूर नहीं जाओगी? हाँ न? यमाम मुस्कुराते हुए बोल रहा था, और वो बेहोश हो गई थी। यमाम ने उसे अपने बाहों में भर लिया और फिर कमरे की तरफ जाने लगा। आज उसे एक और बात मालूम हुई थी, उसकी बीवी बहुत डरपोक है। तुम अच्छा नहीं कर रहे। काजिम ने खड़े होते पीछे से ये बात की थी, जबकि वो उसकी बात को इग्नोर करके चला गया था। वो कभी भी उसे ये नहीं समझा सकता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। इस वक्त भी वो बेहोश थी और वो उसका हाथ पकड़कर बैठा था। इश्क इंसान को कितना मजबूर कर देता है, ये बात आज यमाम काजमी को बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। उसके दूर जाने का डर उसके अंदर कैसे हलचल मचाए हुए था। उसको खौफ में बतला दिए हुए था। उसके अंदर खून को जला रहा था। वो उसे कैसे समझाता? उसके दूर जाने से इमाम काज़मी किसी काम का नहीं है। जिस्म तो होगा, लेकिन उस जिस्म में रूह नहीं होगी। और वो ये बात उसे कैसे समझाता? इस बात का अंदाजा उसे खुद नहीं था। वो लड़की उसके रग रग में समा चुकी थी। उसमें घर कर चुकी थी। उसने कब सोचा था कि कोई लड़की उसकी जिंदगी में आएगी और यूं उसे अपना असीर बना लेगी। उसके दूर जाने से उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। कब उसने ये बात सोची थी? उसे तो लगता था कि वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो फिर कैसे उसे मोहब्बत हो गई थी? और मोहब्बत भी ऐसी कि उसका दूर जाना एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं था। जो वो बाकी सब के लिए था, वैसा मेहर के लिए नहीं बनाना चाहता था। और जो वो मेहर के लिए था, वो बाकी किसी के लिए नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। यमाम ने उसके हाथ पर अपने होंठ रखे थे। एक तेरे सिवा इस दुनिया से बेजार हैं हम। तुझ में ही हम अपनी पूरी दुनिया तलाश करते हैं। तू पास हो तो दिल की दुनिया रंगीन है मेरी। तू दूर जाए तो वीरानिया है ये दुनिया और दिल दोनों। यमाम उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर बोला था। उसके माथे पर अपने होंठ रखकर वो ऐसे ही उसे देख रहा था। इस बात को पूरे 2 दिन हो गए थे। उसने यमाम से तो कह दिया था वो यहाँ रह लेगी, लेकिन यहाँ वो हमेशा खौफ में मुबतला रहती थी। उसने बात करना, मुस्कुराना, खाना पीना, सबके साथ बैठना, सब खत्म कर दिया था। वो यमाम से भी बात नहीं करती थी। यमाम को देखते साथ ही उसे वो सब कुछ याद आ जाता था। यमाम 2 दिनों से घर से बाहर ही होता था। सुबह उसे नाश्ता करा के वो चला जाता था, और रात उसके आने से पहले वो सो जाती थी। लेकिन आज वो घर पर ही था, कहीं भी नहीं गया था। इसलिए उसका इरादा वॉशरूम से निकलने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरी डार्लिंग, क्या सारा दिन वॉशरूम में ही रहना है क्या? यमाम ने आकर दरवाजा नॉक किया था। क्या करूं या अल्लाह, प्लीज आप मेरी मदद करें। वो सब सोचते हुए एक बार फिर उसके वजूद में कपकपी तारी हुई थी। बाहर आना है। यमाम काज़मी की मिसेज यमाम काज़मी, ये, मैं अंदर आ जाऊं? यमाम ने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया था। अभी टाइम है, उसने आहिस्ता से जवाब दिया था। फिर भी कितना टाइम लगेगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ यार, अभी आ जाओ, यमाम ने मोहब्बत से कहा। मेहर खामोश हो गई थी, और अब वो सोचने लगी थी क्या करे, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से तकरीबन वॉशरूम में थी। अब तो उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। जो टाइम उसने गुजारना था, किसी न किसी तरह गुजार लिया था। अब उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। वो यहाँ रहे रहकर भी बोर हो गई थी।
वो यमाम का सामना भी नहीं करना चाहती थी। वो इन्हीं सोचों में थी जब दरवाजा खुला था। यमाम ने चाबियों से दरवाजा खोला था। वो जो ख्यालों में थी, फौरन से होश में आई थी। ये क्या हरकत है? यमाम को देखकर मेहर घबरा गई थी। यमाम वॉशरूम में आया था। उसके पास आने पर मेहर पीछे पीछे हो रही थी। यमाम पल में उसके पास आया था। मेहर, कब तक चलेगा ये सब? मैंने कहा है न कि मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेहर, वो लोग मासूम नहीं होते। वो गुनाह की दुनिया में उतरे हुए दरिंदे हैं, और उन्होंने मुझे मजबूर किया है डेमन बनने पर। वो लोग तो अपनी दरिंदगी से ना जाने कितने मासूमों की जान लेते हैं। उन्हें मैं ये हक नहीं देता कि वो इस दुनिया में रहें, और न ही वो इस काबिल हैं कि इस दुनिया में रहें। यमाम ने देखा कि वो रो रही थी, इसलिए उसने उसे अपने साथ लगा लिया था। मेरी जान, रोया नहीं करते। तुम नहीं जानती इस दुनिया को। यहाँ कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे दरिंदे हैं। यहाँ कमजोर लोगों की जगह नहीं है मेरी जान। यमाम ने उसे दूर करके आंसू साफ किए थे। उसे लेकर कमरे में आया था। वो उसके साथ चलती आ रही थी। यमाम ने उसे बेड पर बिठाया था। यहाँ कमजोर लोगों की जगह नहीं है मेरी जान। मैं भी पहले बहुत एहसास करता था सबका। मैं तो लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। मैं डरता था मेहर। मैं लोगों से दूर रहता था, उनकी बातों से। इस सब ने मुझे ऐसा बनाया है मेरी जान। यमाम की बातों पर मेहर ने उसकी तरफ देखा था। तुम्हें पता है मेहर, मेरे बाप ने पैसों के लिए पैदा होते ही मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बेच दिया था। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं। उस माँ को जिसने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, मुझे पैदा किया है। उसकी बात पर मेहर हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। वो क्या कह रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपको ये सब कैसे पता? मेहर ने हैरानी से उससे सवाल किया था। क्योंकि कासिम और जोया का मैं सगा भाई नहीं हूँ। वो तो उनके वालिदैन ने औलाद न होने की वजह से मुझे अडॉप्ट किया था, और फिर मेरे बड़े होते मुझे ये हकीकत बताई। और जब मैं डायमंड बना तो अडॉप्ट पेपर्स पर अपने सगे माँ बाप के नाम से ये सब मालूम कराया। तुम्हें पता है, उन पेपर्स में लिखा था कि मेरी माँ भी इसमें शामिल है। लेकिन वो तो अपने बच्चे ना बचने का सोग मनाती रही हैं। तुम्हें पता है मेहर, उन्हें तो पता भी नहीं है उनका बेटा जिंदा है। वो तो मुझे मरा हुआ तस्वुर करती हैं। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, उन्हें महसूस करना चाहता हूँ, उनकी गोद में सर रखना चाहता हूँ। लेकिन जब ये पता चलता है न कि वो मेरे होते हुए इतना सब बर्दाश्त कर रही हैं, तो मुझसे हिम्मत नहीं होती। मैं उनसे नावाकिफ क्यों रहा? क्यों मेरा ही बाप पैसों के पीछे इतना पागल था? यमाम की आंखें नम हो गई थी। वो अपना दर्द पहली बार किसी के सामने बता रहा था। ये सब उसने अपने अंदर दफन कर रखा था। आज तक किसी को नहीं बताया था। उनसे तो मैं राब्ता नहीं कर सकता। उनसे तो बात नहीं कर सकता। उनसे तो मैं मिल भी नहीं सकता। उनके सीने से तो नहीं लग सकता। उनकी गोद को तो महसूस नहीं कर सकता। उनके लम्स को तो महसूस नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें तो कर सकता हूँ न मेहर। तुम नहीं हो सकती मुझसे दूर। यकीन करो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। तुम्हें याद है न मेहर, तुमने अभी कुछ दिन पहले कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम कैसे मुझसे दूर जा सकती हो? बोलो, तुम नहीं जा सकती ना? अब ना, फिर कभी। तुम्हें मैं दूर जाने नहीं दे सकता। भूल जाओ मेहर, भूल जाओ अपने यमाम के लिए। भूल जाओ सब। भूल जाओ जो हुआ, जो तुमने देखा है, सब भूल जाओ मेहर। सब कुछ। मैं तो तुम्हारा हूँ न यमाम। प्लीज मेरी बात मान लो। मेरी सुन लो, अपने यमाम की बात मान लो। मत करो, अपने यमाम का साथ दो। मेरी मेहर हो न तुम तो। यमाम उसके पास बैठा उसे समझा रहा था। क्या आपकी रूह नहीं कांपती? क्या आपको दर्द नहीं होता? क्या आपका ज़मीर आपसे ये सवाल नहीं करता जो आप कर रहे हैं, वो इंसान करते हैं क्या? मेहर मुसलसल रो रही थी और रोते हुए बोली थी। बोले, जवाब दें, ये दरिंदगी करते हुए आपके अंदर का इंसान क्यों नहीं जागता? क्यों करते हैं? वो भी इतनी बेरहमी से। रहम, हमदर्दी, तरस, एहसास, क्या कुछ भी नहीं है आपके अंदर? बोले न, जवाब दें। वो चिल्लाकर कह रही थी। वो उसे सुन रहा था। बस इतना ही, या और भी कुछ कहना है?
मैं सुन रहा हूँ, यमाम ने उसे देखकर कहा। मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी भी है, उन पर तरस भी आता है, उनके लिए एहसास भी है। मेरे अंदर उनके लिए इंसानियत जागती है जो इंसान होते हैं। उन दरिंदों के लिए मेरे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। मेहर, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं ये सब इंसानियत के लिए करता हूँ। मेरी जान, तुम्हें मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा। मेहर, मैं तुम्हारा यमाम हूँ। मेहर, क्यों नहीं समझ पा रही तुम? मुझे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कैसे? वो उसे खुश देखना चाहता था, उसे परेशान नहीं देख सकता था, लेकिन वो उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। नहीं, वो कुछ समझना चाहती थी। बतूल मामी से मिलने की जिद। ओहे, ये क्या कर रही हो? इधर आओ। उसे बेड से उठता देखकर और यमाम का मोबाइल उठाता देखकर यमाम ने कहा था। खामोश। वो उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली थी। ना जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई थी, या शायद वो उस वक्त उससे मोहब्बत से बात कर रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बतूल मामी के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ। वो वापस बेड पर बैठी थी और उसने उसे मोबाइल दिया था। क्या करूं? यमाम ने फिलहाल उसकी बात को इग्नोर किया था। अभी के अभी बतूल मामी का नंबर मुझे आपके मोबाइल में चाहिए। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो ये करके दिखाएं। मेहर ने मुंह बनाकर कहा था। यमाम ने उससे मोबाइल लिया था और दोनों गाल पर डिंपल नुमाया हुए थे। उसने मोबाइल लिया था और फिर एक नंबर पर कॉल की थी। मोबाइल लाउड स्पीकर पर उसने मेहर के आगे किया था, जबकि वो हैरान होकर उसे देख रही थी। उसने मोबाइल लिया था और फिर एक नंबर पर कॉल की थी। मोबाइल लाउड स्पीकर पर उसने मेहर के आगे किया था, जबकि वो हैरान होकर उसे देख रही थी। लो, बात करो न अपनी बतूल मामी से। यमाम ने मोबाइल उसके हाथ में दिया था, जबकि वो हैरानी से उसे देख रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। ये फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। उसकी आंखें नम थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद बात कर लो। यमाम ने उसे मोबाइल दिया था। उसने मोबाइल कान से लगाया। जी, कौन बात कर रहा है? बतूल मामी की आवाज सुनकर वो नम आंखों से यमाम को देख रही थी। मैं बात कर रही हूँ मामी। उसकी आवाज में नमी थी, जबकि बतूल मामी को भी ये अंदाजा हो गया था कि मेहर बात कर रही है। मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? किधर चली गई हो? ये लोग कह रहे हैं तुम घर से भाग गई हो। मेरी बच्ची, अपनी मामी को बताओ ना, उसकी तरबियत ऐसी नहीं है। बतूल मामी की भी आवाज में नमी थी। मामी, लाइबा ने मुझे घर से निकाल दिया था, वो रोते हुए कह रही थी, जबकि यमाम से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे। मेरी बच्ची, तुम अभी कहाँ हो? ठीक तो हो ना? बतूल मामी को उसकी फिक्र थी। मामी, मैं ठीक हूँ, उसने यमाम को देखकर कहा। तुम हो कहाँ मेरी जान? मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम्हें अंदाजा नहीं है। बतूल मामी की आंखों में आंसू थे। मामी, मैं तुर्की में हूँ, उसने आहिस्ता से कहा था। तुर्की? लेकिन कैसे? तुम वहाँ कैसे गई हो मेरी गुड़िया? उसकी बात सुनकर बतूल मामी हैरान हो गई थी। बहुत लंबी कहानी है मामी, किसी दिन बताऊंगी। उसने यमाम को देखकर ये बात की थी। अच्छा बेटा, तुम कहाँ रहती हो? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? बतूल मामी को उसकी परेशानी थी। मामी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। मेहर ये नहीं बता पाई थी कि उसने निकाह कर लिया है। तुम वहाँ किसके पास रहती हो मेरी बच्ची? बतूल मामी ने कब से अपने अंदर उठता सवाल उससे किया था। मामी, मैंने निकाह, वो कहते कहते रुक गई थी, क्योंकि अभी बतूल मामी ने कहा था कि सब लोग कह रहे थे कि वो घर से भाग गई है। कहीं वो उन्हें निकाह का बताए और वो भी यही समझे, इसलिए वो रुक गई थी। जबकि उसके रुकने पर यमाम ने उसकी तरफ देखा था। उसे समझ नहीं आई थी कि वो रुक क्यों गई है। हाँ, बोलो बेटा, क्या? उसे खामोश देखकर बतूल मामी ने एक बार फिर से कहा। कुछ नहीं मामी, बहुत नेक लोग हैं, अपने घर में पनाह दी है। ये बात कहते हुए उसने यमाम को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अभी बतूल मामी बात कर रही थी, यमाम ने उससे मोबाइल ले लिया था। आपको मेहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेहर अपने शौहर के साथ है और बिल्कुल ठीक है। यमाम ने ये कहकर कॉल बंद कर दी थी।
ये आपने क्या किया? कॉल कट होने के बाद मेहर गुस्से से बोली, और जो तुम कर रही थी, वो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? यमाम ने उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया था, क्योंकि मेरी माँ घर से भाग गई थी। भागकर उन्होंने शादी की थी। उसके बाद से मुझे भगोड़ी की बेटी कहा जाता है, और वहाँ सब यही कहते थे कि मैं भाग जाऊंगी। मेहर बोलकर ठहरी थी और यमाम को नम आंखों से देखा। अभी भी बतूल मामी ने यही बात की थी कि सब यही कह रहे हैं मैं घर से भाग गई हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे खुद निकाल दिया है। और अगर मैं उन्हें निकाह का बता देती तो उन्हें भी यही लगता मैं अपने किसी आशिक के साथ भागी होंगी और उससे निकाह कर लिया। मेहर रोते हुए कह रही थी, क्या तुम्हें अपनी बतूल मामी पर इतना ही यकीन है? यमाम ने उससे सवाल किया। यमाम के सवाल पर वो खामोश हो गई थी। उन्होंने तो उसे माँ बनकर पाला था। क्या वो उनकी बात का यकीन नहीं करती? क्या? यही सवाल अब उसने खुद से किया था। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप दरिंदे हैं। आप बहुत बुरे हैं। आप किसी की भी जान लेते हुए एक पल नहीं लगाते। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मेहर ने रोते हुए कहा था। मेहर, तुम मेरा ज़ब्त आज़मा रही हो। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता मेरी जान। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर ये बात की थी। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखे में रखा है। मेहर ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए थे और उसे खुद से दूर किया था। उसके ऐसा करने पर यमाम को गुस्सा आया था। वो उसकी बीवी थी। वो बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, बल्कि वो उसकी पूरी दुनिया थी, उसके जीने की वजह थी। इसलिए उसे वो ना जाने कब से मोहब्बत से समझा रहा था। लेकिन अब यमाम को ये बात समझ आ गई थी कि वो मोहब्बत से नहीं समझेगी। यमाम ने उसकी कमर में हाथ डाले थे और उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया था, जबकि उसके ऐसा करने पर मेहर घबरा गई थी। वो उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि उसके सामने तुर्की का डेमन था। पहले तो वो खुद उसे इजाजत दे रहा था उसे दूर करने की, लेकिन अब नहीं। अब उसने इस लड़की के होश ठिकाने लगाने थे। वो जो ना जाने कब से उसे तंग कर रही थी, अब उसे वो अपने अंदाज से समझाएगा। यमाम ने उसके लबों पर अपने लब रखे थे और उसकी सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। तुम क्यों चाहती हो मेरी जान कि मैं तुम्हारी जान को अजाब बनाऊं और फिर तुम्हें अपने अंदर संभालूं? यमाम ने उसके लबों पर फिर से अपने लब रखे थे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते यमाम। मेहर ने नम आंखों से कहा था। तुम बीवी हो मेरी, और मेरा पूरा पूरा तुम पर हक है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। यमाम ने उसे बाजुओं में उठा लिया था। वो उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था, जबकि मेहर हैरान हो रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। नीचे उतरने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन इमाम उसकी हर कोशिश नाकाम कर रहा था। वो कभी भी अपनी मेहर की मर्जी के बगैर उसमें नहीं समाना चाहता था, लेकिन अब उसने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। वो उसे समझा समझा कर थक गया था। ये बात तो तय थी कि वो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। अब उसके पास यही आखिरी हल था। उसने मेहर को वॉशरूम में आकर उतारा था, और उसके बाद शावर ऑन किया था। शावर से गिरता पानी कुछ ही देर में उन दोनों के वजूद को गीला कर चुका था। उसकी कमर तक आते बाल भी गीले हो गए थे, जबकि उसके वजूद के अब हर अंग वाज़ेह हो रहे थे। यमाम की नज़र तो उस वक्त उसके रसीले होंठों पर थी, जो उसकी नीयत बिल्कुल खराब कर चुके थे, और उसके अलावा जज्बातों का समंदर जो उसके अंदर उठ रहा था। ऊपर से उसके पास सारे हुकूक थे। वो बहुत कोशिश कर चुका था उसे वैसे समझाने की, लेकिन वो नहीं समझ रही थी। अब उसने उसे ऐसे समझाना था। उसने उसके लबों पर अपने लब रखे थे। इतने दिनों की उसकी थकावट और वो जो उसे इतने दिनों से समझा रहा था, सबका हिसाब वो उसके होठों पर उतार रहा था। वो अपने इतने दिनों की बेकरारियां उसके लबों से खुद को सैराब करते हुए उतार रहा था। उसके लबों से गर्दन पर आते, वहां अपनी मोहब्बत की मुहर वो सबत कर चुका था। जबकि मेहर की सिसकियां निकल रही थी। उसने शावर बंद किया था और फिर से उसे अपने बाहों में भर लिया था। उसकी गर्दन पर झुका, जगह जगह वो उस पर अपने होठों की बारिश कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी मोहब्बत के सुर्ख निशान भी छोड़े थे। वो मुजामत कर रही थी, उसे दूर कर रही थी,
लेकिन उसकी हर मुज़ामत पर उसका रद्द अमल भी बहुत सख्त था, जिस वजह से उसकी सारी मुज़ाहमतें दम तोड़ चुकी थी। उसकी खूबसूरत वजूद को वो फिर से कमरे में लेकर आया था। उसे बेड पर लिटाते, उसके ऊपर खुद आते हुए वो उसे खुद में छुपा गया था। पूरी रात वो उसकी पनाहों में थी, उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। उस रात उसने उसे बहुत नरमी से छुआ था, लेकिन आज उसके अमल में सख्ती थी, और यही सख्ती तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसकी पनाहों में टूटकर पड़ी थी। जगह जगह उसके वजूद पर सुर्ख मुहरें थी, और वो उसके बाहों में अब टूटकर पड़ी थी। आज यमाम सख्ती कर गया था, और अगर उसे रोकने के लिए ये सख्ती उसे रोज करनी पड़ी तो वो करेगा। ये उसने बात ठान ली थी। यमाम की मोहब्बत से भागकर, उसकी दुनिया से भागकर कहाँ जाना चाहती हो मेरी जान? उसने जब उसकी जान बख्शी तो उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था, जबकि वो आंसू बहा रही थी। आज उसने काफी सख्ती बरती थी उसके साथ। आप आप बुरे हैं, उसने सिसकते हुए कहा था। अपने बारे में क्या ख्याल है? खुद जो बार बार मुझसे दूर जाने की बात करती हो, क्या तुम बुरी नहीं हो? यमाम ने बहुत आराम से कहा था। मेहर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी दुनिया में आकर मुझे मोहब्बत सिखाकर अब उसी दुनिया को वीरान बनाना चाहती हो मेरी जान। मोहब्बत में तेरी हम किसी भी हद तक गुजरेंगे, तुम्हें अपना रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सख्ती में तुम पर कर नहीं सकता तुम्हारी गलतियों पर, पनाहों में लाकर सजा देने का हुनर भी है हमें। भूल जाओ क्या हूँ मैं, बस इतना याद रखो तुम्हारा यमाम हूँ मैं। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में कह रहा था। यमाम उसे खुद में छुपाकर नींद की आगोश में जा चुका था, लेकिन वो पूरी रात नहीं सोई थी। नींद उससे कोसों दूर थी। तुम मेरे न हुए, तुमने मेरे ऊपर इस लड़की को चुना, तुम्हारे अंदर रहकर तुमसे बदला लूंगी इबादत। वो आईने में खुद को देख रही थी। ऐसी कौन सी कमी थी उसके अंदर कि उसने उसे छोड़कर इस लड़की को चुना था? इबादत ने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया था और फिर कान से मोबाइल लगाया था। मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं डेमन की हर खबर लाऊंगी तुम तक, लेकिन इससे पहले मुझे उसकी टीम का हिस्सा बनना है, जो कि वो मुझे कभी भी नहीं बनाएगा। पहले वो मुस्कुराकर बात कर रही थी, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर परेशानी आ गई थी। ये बात मैं नहीं जानता, तुमने जो करना है करो, तुम्हें मुझे सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सामने से हसनैन की आवाज आई थी। वो डॉक्टर जवाल का भाई था, जो कि भाग गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, और डैमन उसे पकड़ नहीं सका था। अब वो इबादत के जरिए उससे बदला लेना चाहता था। इसका सबसे करीब साथी है, जिससे डैमन चाहता है कि मैं शादी करूं। इबादत ने कहा, ठीक है, तुम उससे निकाह करोगी और उसके करीब होगी, उसी से सारी मालूमात लोगी। उसने कहा था, तुम जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारा साथ ही सिर्फ इसलिए दूंगी कि तुम डैमन को मुझे दो। मैं उससे हरगिज निकाह नहीं करूंगी। इबादत गुस्से से बोली थी, ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। तुमने जैसे भी बस इस डैमन की इंफॉर्मेशन मुझ तक लानी है। उससे अपना बदला लेकर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हसनैन ने उसकी बात के जवाब में कहा था। उसे कोई गर्ज नहीं थी, वो क्या कर रही है क्या नहीं। उसे बस डैमन चाहिए था और उसे उससे बदला लेना था, बस। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी। इबादत ने भी मोबाइल बेड पर उछाला था। अब बदला लूंगी इबादत अपनी नाकाम मोहब्बत का, इबादत ने तंजिया हंसते हुए कहा था। सुबह होते ही इबादत काजिम के पास आई थी। वो अभी जॉगिंग करके आया था। वो उस वक्त लकी के साथ बैठा हुआ था। उसके साथ उसका अच्छा टाइम गुजरता था। अब तो डेमन उसे टाइम ही नहीं देता था, क्योंकि वो मेहर में इतना मसरूफ था। मेहर के अलावा आजकल उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, और न ही वो किसी की सुनता था। लकी भी मायूस रहने लगा था। उसे भी उसकी आदत थी। वो चाहता था कि डेमन उसके पास आए, उससे बातें करे, क्योंकि वो उसकी सारी बातें मानता था। क्या हुआ है? उसने इबादत को देख लिया था, इसलिए उसने इबादत से कहा, आप वहां से हटें, मुझे इससे डर लगता है। इबादत ने लकी की तरफ इशारा किया था। लकी किसी को कुछ भी नहीं कहता है। तुम परेशान न हो। काजिम ने उसके सर पर हाथ फेरा था। नहीं, फिर भी मुझे इससे डर लगता है। आप छोड़ें न इसे, इबादत ने मासूमियत से कहा था।
जिस पर काजिम खड़ा हो गया था। वो उसके साथ साथ चलने लगा। क्या हुआ है, आप बताओ, काजिम ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं सोच रही थी मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। आखिर अब हमने एक दूसरे की जिंदगी में आना है। इबादत ने ये बात शर्मा कर की थी। बात तो ठीक है, उसने बालों में हाथ फेरा था। आप बताएं, आपको खाने में क्या पसंद है? इबादत ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ ज्यादा खास नहीं, सब खा लेता हूँ, उसने उसकी तरफ देखकर कहा था। वो दोनों अंदर आए थे जहाँ शहीर किचन में नाश्ता बना रहा था। बातों की आवाज पर वो बाहर आया था। ओए हुए, आप दोनों साथ साथ। शहीर ने उन दोनों को तंग किया था। बकवास न कर, अपना जाकर काम कर, काजिम ने गुस्से से कहा था और वो शहीर को घूर कर देख रहा था। मेरा काम हो गया है तकरीबन, शहीर ने उन दोनों को देखकर कहा। आप बात करें, मैं जा रही हूँ। इबादत शर्माते हुए चली गई थी, जबकि काजिम उसे गुस्से से घूर रहा था। तेरी गर्लफ्रेंड तो डायमंड था ना, अब क्या नई बना ली? शहीर ने उसे छेड़ा था। तू न अपनी बकवास बंद कर। काजिम को उस पर गुस्सा आया था। हाय, काजिम ने गर्लफ्रेंड बदल ली, वो दिल पर हाथ रखकर बोला था, जबकि उसकी एक्टिंग पर वो उसे घूर रहा था। जाओ, जाओ, काजिम ने उसे अंदर जाने का कहा था। वो चलकर उसके पास आया था और उसने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। डेमन अच्छी गर्लफ्रेंड है बहुत, उसने आंख मारी थी और फिर वहां से भाग गया था, जबकि वो जानता था कि अब काजिम ने उसकी पिटाई करनी है। वो वापस किचन में चला गया था और हंसकर उसे देख रहा था, जबकि काजिम उसे गुस्से से देख रहा था।